कोर्ट में मौजूद है जहां पर सादुर रहमान उर्फ रकी को पेश किया जा रहा है और इस वक्त औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मारूफ यूट्यूबर, मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान AKA डकी भाई की, जो कि हाल ही में गुज़श्ता 2 दिन पहले गिरफ्तार हो गए थे। अब बेसिकली कुछ लोगों के मुताबिक कुछ लोग जो कि इस दुनिया में नहीं है, एक अलग दुनिया में रहते हैं, सोचिए वो मार्स में रहते हैं, कह रहे हैं कि डकी भाई ने जो अपना नया घर लिया है, 10 करोड़ का शायद वो घर लिए, उस पे उन्होंने टैक्स नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिए, वो भी साइबर क्राइम वालों ने। आप सोच सकते हैं साइबर क्राइम वाले टैक्स ना देने पे कभी किसी को गिरफ्तार करेंगे? ये ऐसे लोगों की सोच है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें टैक्स या किसी और चीज़ पे गिरफ्तार नहीं किया कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक यूट्यूबर है, उनके पास इतना पैसा नहीं आ सकता, उन्हें स्टेटमेंट देनी होगी, ये सारा सीन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें सिंपली जो अरेस्ट किया गया वो किया गया बेटिंग की एप्स प्रमोट करने से, जुआ प्रमोट करने से, हराम एप्स प्रमोट करने से, गैम्बलिंग प्रमोट करने से, फ्यूचर ट्रेडिंग प्रमोट करने से, जो कि बेसिकली बाइनोमो पे होती है। और इसके अलावा उन्होंने बेट 365 शाइक किए हैं, जो कि कुछ सोर्सेज के मुताबिक आ रहे हैं। इसके अलावा 1xbet, ये सारी चीज़ें प्रमोट करने पे उन्हें गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, जबकि एक मुस्लिम स्टेट में हमारे पाकिस्तान में इल्लीगली बैन है। ये सब इल्लीगल है, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। और कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ न्यूज़ चैनल्स के, बड़े न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, सीरियसली वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं कि डकी भाई अपने मुल्क से फ़रार होते, वो मलेशिया भाग रहे थे, जबकि ऐसा क्लियरली नहीं है। मैं कोई डकी भाई का फ़ैन नहीं हूँ, न्यूट्रल रह के मैं बात करने वाला हूँ, कोई डकी भाई का फ़ैन नहीं हूँ, मैं डाई हार्ड फ़ैन नहीं हूँ। मैं भी उनके ब्लॉग्स देखता हूँ, मगर मैं आज न्यूट्रल रहने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो बेसिकली चैट जीपीटी अभी यहाँ पे कहीं पे भी आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप बेसिकली देख लें, ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा है और उसने भी साफ यही कहा है कि वो मलेशिया भाग नहीं रहा था, बल्कि वो एक रिलेटिव या किसी दोस्त का एक फंक्शन था वहाँ पे, वो अटेंड करने जा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, उसे बेटिंग के ऐप्स पे उसे पकड़ा जा रहा है कि उसने बेटिंग की ऐप्स प्रमोट की, और मैं इसे डिफेंड नहीं करने वाला। हाँ, उसे पकड़ा जाना चाहिए, उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए इस पर कि वो ऐसा ना करें, या तो सज़ा मिले या उन्हें जो बेहतर पता है वार्न करें। जो भी होता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि क्या होना चाहिए, मगर हाँ ये गलत है, इल्लीगल है, हराम है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अरेस्ट किए, उनसे पूछताछ हो रही है, तो बेसिकली सही है, उन्हें सज़ा भी मिलेगी, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। मगर बात ये है कि अगर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, इस सारी सोर्सेज के मुताबिक बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं। जैसे कि अभी नानी वाला ने भी, मीनवाल यूट्यूबर है जो नदीम नानी वाला, उसने भी यही कहा है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो कि इस तरह के गैम्बलिंग ऐप्स को, जुए को, इस तरह की फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि वो भी इल्लीगल ही है, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मगर सिर्फ डकी भाई को बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, जो कि गलत भी नहीं कह सकते कि इन्हें पॉइंट आउट करना भी चाहिए, सिर्फ इन्हें नहीं करना चाहिए, मगर बात ये सिर्फ इन्हें नहीं। अब चलें आप PSL को ले लें। PSL में क्या आपको इतना बड़ा नज़र नहीं आया था जब ज़मीन पे इतना बड़ा प्रमोशन या स्पॉन्सर लगा हुआ था 1xbet का? इतना बड़ी चीज़ उन्हें नज़र नहीं आई, ब्लू कलर में कराची किंग्स की किट भी उन्हें नज़र नहीं आया कि 1xbet लिखा हुआ है, उन्हें स्पॉन्सर किया। उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि उस वक्त उन्हें पहले कराची किंग्स की टीम के ऑनर को अरेस्ट करना चाहिए था, PSL के ऑनर को अरेस्ट करना चाहिए था कि उन्होंने ये आगे पास कैसे होने दिया, स्पॉन्सरशिप कैसे आ गई। अब ये एक बड़ा सीरियस मसला हो गया है कि मैंने अभी फिर रिसर्च, अपनी फाइनल रिसर्च कर रहा था वीडियो एडिट को एक्सपोर्ट करने से पहले कि 1xbet ने स्पॉन्सर किया था PSL को या नहीं। तो चैट जीपीटी से भी मैंने यहाँ पे पूछा है, अभी आप देख लें, मैं यहाँ पे सिंपली पूछा तो कराची किंग्स को किया था, मगर 2024 में ही पेशावर हाई कोर्ट ने, यहाँ पे आप लोग देख लें, पेशावर हाई कोर्ट ने सिंपली ऑर्डर कर दिया था, तो उन्होंने हटा दिया था, तो इस पर तो लीगल एक्शन ले लिया गया था। तो ये मेरे से मिस हो गया था, मैंने फाइनल रिसर्च में मुझे मिल गया फाइनली, मगर मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने 1xbet लिखा हुआ देखें, क्या पता ना हो। बाकी आप लोग वीडियो आगे देख लें, इसके लिए आई एम सॉरी फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। मैंने रिसर्च कर लिया एंड में आके, तो आई एम सॉरी।
वीडियो देख लें कि देखिए, मैं क्लियरली अभी भी कह रहा हूँ कि डकी भाई को डिफेंड नहीं कर रहा है। उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, डकी भाई को 100% सज़ा मिलनी चाहिए। मगर मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है तो साथ ही साथ बाकी सब लोगों को अरेस्ट किया जाए, साथ में PSL वालों को भी, PCB वालों को भी, जो ये काम करते हैं। अब मैं सारों के नाम तो नहीं ले सकता और ना मुझे पता है कि कौन कौन करते हैं, मगर उन्हें तो पता होगा, ज़ाहिर सी बात है, साइबर सिक्योरिटी वालों को पाकिस्तान की, उन्होंने सब पे नज़र रखी हुई होगी, उन्हें हर एक बंदे का पता होगा, तो उन्हें सबको अरेस्ट करना चाहिए, सिर्फ एक बंदे को नहीं। अगर वो एक बंदे को कर रहे हैं तो ये सिंपली गलत है, ये हमारा जस्टिस नहीं होगा फिर, क्योंकि एक बंदे के खिलाफ फिर ये ज़्यादती होगी कि आप एक को कर रहे हैं बाकियों को छोड़ रहे हैं, तो ये ज़्यादती होगी, क्लियरली ये इनजस्टिस होगा। और जो कि अगर हम दुनिया के लॉ को देखें तो उस तरह भी गलत है, और अगर हम इस्लामिक लॉ को देखें उस तरह भी गलत है। मगर गलत तो ये भी है कि उन्होंने गलत काम किया, तो बेसिकली इस मामले में सही यही होगा कि सबको अरेस्ट किया जाए। इन्हें सबको अरेस्ट करना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं। अगर उन्होंने सबको अरेस्ट नहीं करना तो फिर उन्होंने टकी भाई को भी अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें भी रिहा कर दें। मगर बात वही है कि गुनाह तो उन्हें मिलेगा ऑफकोर्स, तो उन्हें सारों को अरेस्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, और बाकी कुछ रह गया बोलने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं रहता। बाकी मैंने आपको सब बता दिए कि सिर्फ यही कहानी है। वो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे, वो सिर्फ एक अटेंड करने जा रहे थे फंक्शन, वो भाग नहीं रहे थे। ये सोर्स के मुताबिक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सोर्स के मुताबिक है। मैंने क्लियरली ChatGPT से पूछे, और नानी वाले ने भी यही कहा था, नीम नानी वाले ने भी, कि वो फंक्शन अटेंड कर रहे थे। जबकि मैंने उसकी बात पे इतना वो भरोसा नहीं किया, मैंने ट्रस्ट नहीं किया। मैं डायरेक्ट ChatGPT से सब पूछता हूँ, तो उसने जो मुझे बताया वो मैंने ट्रस्ट कर लिया कि हाँ ये सही कह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये छोटी सी बात समझ आ गई होगी कि गलत तो सारे ही हैं, सारे के सारे। और अगर इन सबको अरेस्ट ना किया गया तो जाहिर सी बात है गलत तो साइबर सिक्योरिटी वाले होंगे बाद में। मगर अगर इन सबको अरेस्ट कर लिया गया, इन सबके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। हमने अपने चैनल पर इस न्यू एरा का आगाज़ किया है। किस नाम से किया था याद कर मैंने, सैटी टॉक्स के नाम से। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, और अगर आप डकी भाई के फैन हैं तो डकी आर्मी कमेंट कर दिएगा। और बाकी कोई बात नहीं, वैसे मैं डकी भाई का फ़ैन नहीं हूँ, मैं आपको फिर क्लियरली बता रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मगर हाँ, मैं ब्लॉग्स देखता हूँ उनके, क्लियरली कह रहा हूँ, मैं उनके ब्लॉग्स देखता हूँ क्योंकि मज़ा आता है। बाकी मैं इधर उधर के कोई झंझट में नहीं पड़ना चाह रहा कि ब्लॉगिंग हराम है, ये हराम है। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना आया था। बाय बाय।